पार्षद पद के टिकट वितरण के साथ ही दोनों बड़ी पार्टियों में विरोध के स्वर, वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ लगा रहे नारे, पुतला भी जलाया। रविवार को वार्ड क्रमांक 53 के कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने बाहरी उम्मीदवार को टिकट देने का जमकर विरोध किया। वार्ड 53 के पूर्व पार्षद सुनील बोरासी कई कार्यकर्ताओं के साथ लोक शक्ति भवन पहुंचे, जहां उन्होंने बाहरी प्रत्याशी निर्मला करण परमार को टिकट देने का विरोध किया और साथ ही चेतावनी भी दी, यदि प्रत्याशी नहीं बदला गया तो भाजपा के पार्षद प्रत्याशी और महापौर पद के प्रत्याशी को वार्ड 53 से हजारों वोटों का नुकसान हो सकता है। कि जो हमारे वहां से जिसको प्रत्याशी घोषित करा भाजपा ने, वो ना तो हमारे वार्ड का प्रत्याशी है, ना हमारे वार्ड का वोटर है, उसका हमारे वार्ड में निवासी भी नहीं है, नागजिरी में रहने वाला है। इतने हमारे 1000, 2000, 5000 कार्यकर्ता में से 10 कार्यकर्ता को नहीं जानता है, उसका पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और नहीं बताया उनको कि इतने मतदाता है, हमारा अध्ययन है, हम पेज पर मुँह गए, हम ऊपर की बात नहीं कर रहे। स्थानीय कार्यकर्ता को टिकट दे दीजिए, बात खत्म। कितने ऐसे व्यक्ति जिनको टिकट नहीं मिला आपको? हम 5 से 6 लोग हैं, उम्मीदवार है। हमारा स्थानीय पार्षद है, वो जीता हुआ पार्षद है, उससे विचार करना चाहिए। यदि वो कहते हैं कि साहब मैं योग्य नहीं हूँ तो और लोगों पे दिया जाए। लेकिन पार्टी को उससे कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता पार्टी का कार्यकर्ता है और सारे कार्यकर्ता पार्टी के लिए ही काम करते हैं। उनकी बात सुनने के लिए हमारे जो वरिष्ठ जन बैठे हैं वो बात सुनेंगे और निश्चित उनका निराकरण भी करेंगे। इधर कांग्रेस में भी विरोध सड़कों पर पहुंच गया है। शनिवार शाम को उज्जैन के क्षीरसागर स्थित कांग्रेस कार्यालय पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने टिकट बेचने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का पुतला फूंका। कार्यकर्ता शनिवार शाम 4:30 बजे के लगभग कांग्रेस मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बटुक शंकर जोशी, शहर अध्यक्ष रवि भदौरिया और महापौर प्रत्याशी महेश परमार पर नगरीय निकाय चुनाव में पार्षद पद की टिकटों को लेकर हेराफेरी और सौदेबाजी करने का आरोप लगाया। बबलू खिची ने बताया कि हम यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता वर्षों से कांग्रेस के लिए मेहनत कर रहे हैं। वार्ड क्रमांक 15 से योग्य उम्मीदवार शंकर परमार के लिए टिकट पक्का किया गया था, लेकिन आखिरी वक्त में मेघा नीलेश खुले को टिकट देकर कांग्रेस ने सौदेबाजी जाहिर कर दी है। यूथ कांग्रेस के अनुसार ऊपरी स्तर पर ही टिकटों की बंदरबाट हो गई है और जो जमीनी कार्यकर्ता योग्य उम्मीदवार है उसके साथ नाकामी हाथ लगी है, जिससे आक्रोशित होकर आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का पुतला फूंका गया है। साथ ही बबलू खिची ने कहा कि नगरीय निकाय में कांग्रेस प्रत्याशी और महापौर प्रत्याशी का विरोध किया जाएगा। मुर्दाबाद मुर्दाबाद कांग्रेस के दलालों को, कांग्रेस के दलालों को, एकमात्र पार्षद की टिकट मानता मेरे वार्ड क्रमांक 34 में बाला बच्चन जी को टिकट चाहिए, अशोक भाटी जी को टिकट चाहिए। अशोक भाटी जी अपने वार्ड 10 नंबर से कभी टिकट चुनाव नहीं जीता पाए और कुंदन मालिक 5 बाल का फेल है, 5वीं फेल है। मैं ग्रेजुएट कर रहा हूँ, PhD कर रहा हूँ, वो 5वीं फेल है। घर से उठ के आया, उनने पहले दिन पूरा वार्ड में बोल दिया टिकट मेरे जेब में रखी है। क्या दारू मटन से टिकट बिकेगी? यही राहुल गांधी की कांग्रेस है। हम जैसे युवाओं का शोषण हो रहा, सुनने वाला कोई नहीं। बाला बच्चन ने बोल दिया कि यार टिकट तो हम देंगे, किसको? अशोक भाटी को। और शेर कांग्रेस अनगिनत टिकट बिक गए हैं। कहीं पे निर्दलीय जो लड़ लिया उनको भी टिकट दिए जा रही है। कुंदन मालिक 5 बार का, कब तक युवा का कब तक गला घोटेंगे? इलेक्टेड लोग जिनके पैसे खर्चा करवाते, हम यूथ कांग्रेस जीते, हम NSUI जीते। टिकटें काटी है डॉक्टर बटुक शंकर जोशी, रवि भदौरिया और महेश परमार जी। कल तक बटुक शंकर जोशी ने, परसों मुझे खुद ने फोन करके बोला भाई तेरी तैयारी कर ले, फॉर्म डाल दे, तेरा टिकट हो गया है। मेरा वार्ड क्रमांक 15 से मात्र एक नाम था, एक था STSC का, उसको बाहर करके मेरा नाम फाइनल कर दिया था। बाकी बटुक जी ने कल क्या करा, महेश परमार के द्वारा मोहन यादव की बहन वहाँ से सभापति बनने वाली है, मेरे वार्ड से 6ठी बार वो चुनाव लड़ रही है, तो उसके सामने हल्का कैंडिडेट उतारना था, जो कि ऑटो रिक्शा चलाता बेचारा, उसको कोई जानकारी नहीं, उसको उतार दिया। महेश परमार जी रात को उसके घर 2 बजे में गया, बाकी उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया और सुबह उठा के मेरे से बोलता बिहार मैं तेरा टिकट वापसी करवा रहा हूँ, मैं हाथ जोड़ता हूँ तेरे पैर पर। तो महेश का कहना था ये। उसके बाद बटुक शंकर जोशी बोलता है कि भैया यार तू मेरा घर का व्यक्ति है, तू हार जाएगा, पैसा पर लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो जाएगा, तू मत लड़ उसके सामने। मैंने पिछली बार भी यही बोला था, अभी भी यही बोल रहा हूँ। अरे बोले यार भैया यार बस समझ तू मेरी बात। विरोध ये है कि मैं तो निर्दलीय लड़ रहा हूँ, कांग्रेस का विरोध करता हूँ। उज्जैन के महाकाल थाना क्षेत्र अंतर्गत हरसिद्धि मंदिर के सामने दुकान लगाने वालों में जमकर चले लात घुसे। हरसिद्धि मंदिर के सामने दुकान लगाने वाले 2 दुकानदार गोदावरी बाई और कन्हैया लाल के परिवार आपस में लड़ लिए, जिसमें एक पक्ष से गोदावरी बाई और दूसरे पक्ष से कन्हैया लाल घायल हुए हैं। दोनों ही पक्ष मारपीट के बाद महाकाल थाने पहुंचा, जहां दोनों ने अपनी शिकायत दर्ज कराई। महाकाल थाना पुलिस ने दोनों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जाँच शुरू की है।
लीलाबाई ने और इसे रवि ने और जितेन ने, हमें दुकान पे जा रही थी, दुकान पे हमारी बंद थी तो देखने गई तो गाली गुलूज देने लग गए, अंडर बात करने लग गए और मेरे बच्चे पे हेवी हो गए और मेरे को शरीर से सब्बल से मारने लग गए, झुमा झटकी करने लग गए। क्यों मार रहे हैं, क्या कारण है, किस बात का विवाद है आपका? यही दुकानदारी के चक्कर में मेरी दुकान हटा के रोड पे पटक दी। अच्छा, कहाँ पर दुकान लगाते हैं? हर सिद्धि चौराहे पे, हर सिद्धि चौराहे पे। अच्छा, किस चीज़ की दुकान लगाते हैं आप? यही कपड़े की दुकान है, फूल प्रसाद की दुकान है। जिनसे विवाद हुआ है आपका, वो लोग किस चीज़ की दुकान लगाते हैं? यही इसकी दुकान है, फूल प्रसाद की है। तो आपस में आप दोनों का दुकान लगाने के लिए विवाद हुआ है? कितने समय से विवाद चल रहा है? अभी हुआ है, बस अभी हुआ है। ये रिपोर्ट करने आ गई, फिर उसके बाद इनने जंजीर वंजीर मारी, इनको मेरे को भी मारी। उसके बाद में सर मैं भी इसके पास लकड़ी लेके भागा तो वो भाग गया। फिर उधर से आया, मैं तो दुकान पे ये रिपोर्ट करने आ गए ये, और मैं भी अकेला बैठा रहा। तो वो तो आया सब्बल, पहले तो मेरी दुकान को मारी, अपनी जो माला कंठी सब मतलब गिर गई। फिर एक सब्बल मेरा छोरा था, एक छोटा, वहाँ पे फोटो में देख लेना, उसको लग जाए। क्यों हुई मारपीट बताओ? वो हमेशा ही पैसे भी मांगता, हफ्ता भी मांगता हमारी औरत से, कहता 1500 मेरी से भी किराए से 10 कम से कम 40-50 थैले उसके किराए से दे रखे उसने। गरीब को मार मार के कोई किसी जगह छीन ली ने उसके। मिलाकर हरसिद्धि मंदिर के सामने ठेला लगाने को विवाद हुआ है आपका, किले से हो रहा है? बहुत दिन से मेरे उज्जैन के भेरूगढ़ थाना अंतर्गत कटिया तहसील में ग्राम नानाखेड़ा निवासी जितेंद्र पिता कैलाश चौधरी साथ रलायता में रहने वाले महेंद्र पिता रतन पटेल ने अपने घर के सामने रोककर उस समय मारपीट की जब जितेंद्र अपनी पत्नी से मिलने अस्पताल जा रहा था, जो कि बीमारी के चलते अस्पताल में एडमिट है। दरअसल रलायता और नानाखेड़ी के बीच कच्चे रास्ते पर महेंद्र सिंह ने 8 दिन पहले गड्ढा खोदकर अतिक्रमण कर लिया था, जिसकी शिकायत जितेंद्र ने क्षेत्रीय पटवारी रंजीता बवर को की थी। इसी बात से नाराज महेंद्र सिंह ने शनिवार शाम 7 बजे घायल के साथ मारपीट की। घायल जितेंद्र ने इसकी शिकायत बेरागढ़ थाने में दर्ज कराई है। उज्जैन में जिला अस्पताल में घायल जितेंद्र इलाजरत है। मैं घर से निकल रहा था हॉस्पिटल के लिए, शाम के 7 बजे रलायता आया। मैं जैसे ही पटेल के घर के सामने, महेंद्र सिंह पटेल के, वहाँ उन्होंने गाड़ी रोकी और बोले 2 मिनट बात करनी है। मैंने कहा ठीक है, मैंने गाड़ी रोक दी। फिर गाड़ी रोकने के बाद बोला उन्होंने कि यार तुम्हें राजनीति नेतागिरी ज़्यादा करनी, बोले रास्ते के मामले में क्यों बोला, सरकारी हो या प्राइवेट हो, मैंने रास्ता खोदा तो बोले तुम्हें क्या आपत्ति, में खोद के रुको या कुछ भी करो। बस इसी भी बात को लेके फिर वो मारपीट करने लगे। गाड़ी की चाबी छीन ली, पैसे रखे थे मेरे पास वो भी छीन लिए। शिकायत भी आपने कहाँ की थी? इसकी शिकायत मैंने पटवारी मैडम को कम से कम 10 बार फ़ोन लगाया था कि इसका पंचनामा बनाओ, ये रोड बंद हो गया, काहे के लिए बंद हुआ, इसका आदेश दिया खुदाई का, अवैध खुदाई की थी इन लोगों ने, रास्ता बंद हो गया, वहाँ पे बारिश में निकलने के लिए रास्ता ही नहीं बिल्कुल भी। लेकिन पटवारी मैडम ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की इनके खिलाफ। कौन लोग हैं जिन्होंने मारपीट किया? ये महेंद्र सिंह पटेल, रलायता भूजा और इनके 2 लड़के। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीएससी प्रारंभिक परीक्षा में सपनों को पूरा करने के लिए दी परीक्षा। प्रतियोगियों ने जनरल अवेयरनेस के पेपर को सामान्य माना। हल्की फुल्की बारिश के बीच 2 पारियों में अपने सपनों को पूरा करने के लिए रविवार को बड़ी संख्या में युवा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीएससी परीक्षा में शामिल हुए। पहली पारी में जनरल नॉलेज का पर्चा था, जिसमें कुछ प्रश्न सरल तो कुछ कठिन थे। फिर भी युवाओं ने उम्मीद जताई है कि वह मुकाम तक जरूर पहुंचेंगे। करीब 1 साल बाद मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने विभिन्न पदों को भरने के लिए पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की थी। उज्जैन के सेंटरों पर प्रतियोगियों ने पुख्ता व्यवस्था भी की गई थी। प्रतियोगियों ने जनरल अवेयरनेस के पेपर को सामान्य माना, हालांकि उनकी चिंता है कि इससे कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगा। जलवा से आए सोनू विश्वकर्मा ने बताया कि वह नायब तहसीलदार बनना चाहते हैं। पर्चा अच्छा रहा है, लेकिन डर है कि कट ऑफ ज्यादा जाएगा। दूसरी प्रतियोगी योगिता रोचवानी ने बताया कि उनका सपना आईएएस आईपीएस बनने का है। पेपर तो अच्छा रहा है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। ये सर मध्य प्रदेश आयोग की एग्ज़ाम थी। यहाँ पे करीब बहुत दूर दूर से परीक्षार्थी यहाँ पे आए थे और यहाँ परीक्षा का एम सबका अलग अलग होता है, अपना अलग अलग मोटिव होता है और काफ़ी टाइम से इसके लिए प्रिपरेशन चल रही थी। अभी करीबन ये 1 साल के बाद में एग्ज़ाम हुआ है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा थी। ये डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी के लिए एग्ज़ाम होती है और नायब तहसीलदार बनने की इच्छा है और पेपर भी बहुत अच्छा इस बार सरल आया, कट ऑफ बहुत हाई रहेगा। कॉस्मोस मॉल के सामने क्यों लगी लोगों की भीड़? युवाओं को किसका था इंतजार, जो लगी रही कतार। नानाखेड़ा में कॉस्मोस मॉल के सामने लगी युवाओं की भीड़ ने सभी को चौंका दिया। हर कोई अपनी बारी का इंतजार कर रहा था।
चौंकिए नहीं, यहाँ और कुछ नहीं, खान पान के प्रेमियों के लिए द बर्गर कंपनी का एमपी का पहला आउटलेट खुला तो ये नजारा देख सभी दंग रह गए। उज्जैन यूं तो धार्मिक नगरी है, लेकिन लजीज व्यंजन खाने के शौकीनों की यहाँ कमी नहीं है। उज्जैन का नमकीन प्रदेश में भी खूब पसंद किया जाता है। डिलीशियस फास्ट फूड की बात हो तो कहना ही क्या, द बर्गर कंपनी का यह आउटलेट इस कसौटी पर खरा उतरा है। पहले दिन यूथ इसके दीवाने नजर आए, इसलिए हर कोई अपनी पसंद का फास्ट फूड खाने को बेताब दिखा। नानाखेड़ा का ये जोन अब शहर का फूड हब बन गया है और यहाँ शहर के 3 दोस्त प्रतीक, अजेंद्र और नवीन मिलकर इस आउटलेट को लाए हैं। बाहर बैठने के लिए झूला, अंदर गेम्स जोन और वीडियो गेम्स भी यूथ को आकर्षित कर रहे हैं। आउटलेट के डायरेक्टर प्रतीक नागर ने इस खास मौके पर कहा, एक्चुअली गुड़गांव की फ्रेंचाइजी है एंड इसके पूरे इंडिया में लगभग 70-80 प्लस आउटलेट्स हैं और एमपी में पहला आउटलेट है। और यहाँ पर फास्ट फूड में अपना बर्गर, पिज्ज़ा, मोमोज, फ्रेंच फ्राइज, कूलर्स, स्मूदीज, ये हमारा स्पेशल इंजेक्टर है तो पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलता है, हमारे पास ही मिलता है। और आउटलेट है हमारे पास PS4 है फ्री में कस्टमर्स के लिए, जब तक वो वेटिंग करते हैं। टेबल गेम्स है, उसके अलावा फुटबॉल टेबल है, ये पूरे उज्जैन में कहीं भी नहीं है। और टेस्ट भी हमारा ऐसा है कि मतलब सारा माल दिल्ली से आता है, फ्रेंचाइजी आउटलेट है। तो बस आप सब लोग आएँ जो भी वीडियो देख रहे हैं। सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को अज्ञात व्यक्ति ने फोन पर दी जान से मारने की धमकी। कहा, इकबाल कास्कर का आदमी हूँ, छोड़ूंगा नहीं। भोपाल से लोकसभा सदस्य साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को बीती देर रात फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है। साध्वी प्रज्ञा को अज्ञात व्यक्ति ने जान से मारने की धमकी दी। धमकी देने वाले खुद को इकबाल कास्कर का आदमी बताते हुए साध्वी को धमकाया कि इकबाल कास्कर का आदमी हूँ, छोड़ूंगा नहीं। साध्वी के पास शुक्रवार रात करीब 1:30 बजे अज्ञात नंबर से फोन आया। फोन करने वाले व्यक्ति ने खुद को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कास्कर का आदमी बताया और हत्या करने की धमकी दी। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। साध्वी प्रज्ञा ने जब उस व्यक्ति से पूछा कि वह उनकी हत्या क्यों करना चाहता है तो उसने कहा कि जल्द ही पता चल जाएगा। इस पर साध्वी ने जब उसे यह कहा कि मैं जब मर जाऊंगी तो पता कैसे चलेगा, तुम तो मेरी हत्या कर दोगे, पहले ही बता दो। इस पर आरोपित ने उन्हें धमकाते हुए कि मुसलमान पर जहर उगलना, मुसलमान को टारगेट बनाना, मुस्लिम से बैर करना, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हमारा आदमी जब मारेगा तो वह बताएगा कि क्यों मारेंगे, सामने आकर मारेंगे। इस पर साध्वी ने निडरता पूर्वक उसे चुनौती दी और कहा, दम है तो सामने आकर दिखा। मालूम हो कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को इससे पहले में इस तरह की धमकियां मिल चुकी हैं। करो, तुम्हारा नाम भी बता दो, अगर फोन पे ही बोल रहे हो तो बता दो नाम, कौन हो तुम? इकबाल कास्कर का आदमी बोल रहा हूँ। इकबाल कास्कर कौन है, ये कहाँ के हैं? देख लो मैडम, आपको मालूम पड़ेगा। अरे हैं कहाँ के कास्कर, ये तो बता दो। हमारी हत्या करोगे, क्यों करोगे भैया, क्या कारण है बताना जरा, क्या कारण है? एक्शन का रिएक्शन देख लेना, उसके बाद बात करना हमसे, ठीक है? अरे मैं कह रही हूँ कि कारण क्या, हत्या तो चलो कर देना, कोई बात नहीं, तुम्हारी बच जाएगी, तुम हमारी कर दो। कारण क्या है ये बताओ। मुसलमान के ऊपर जहर उगलना, मुसलमान को टारगेट बनाना। अच्छा, और मुसलमान क्या करते हैं? अमृत बरसाते हैं। मुसलमान अमृत बरसाते हैं। हमने क्या कहा जिसके लिए तुम्हें तकलीफ हो गई? क्या कहा जिसके लिए तकलीफ हो गई? उसके बाद आपको मालूम पड़ेगा। अरे हमें कहाँ से मालूम पड़ेगा, तुम तो हमारी हत्या कर दोगे। हम तुमको सूचना देनी थी, दे दिए, ठीक है? अरे सूचना, अरे भाई जरा दम रखते हो तो चलो कत्ल तो कर देना, कोई बात नहीं, वो तो तुम्हारा धर्म है, ठीक है? अब मुझे ये बता दो कि काय चीज की तकलीफ हो गई तुम्हें? मार दोगे तो हमें फिर कैसे पता चलेगा? जिंदा है तब तक बता दो, बता दो। हमारा जो आदमी मारेगा वो आदमी हमको तुम्हारा बताएगा, ठीक? अरे तो वो तो हम मर जाएंगे, फिर कैसे बताएंगे? नशे में बोल रहे हो क्या? हैं? नशे में हम क्यों बोलेगा? नशे में तुमको, तुम्हारी हत्या होने वाली है, तुमको सूचना देनी थी, हमने दे दी। तुम्हारी इतनी औकात है तो तुम सामने आके बोल दो ना भैया, भाई मारने ही वाले हो तो सामने आके बोलो, जिगरा है तो जरा सामने बोलो। मारते हो सामने आके मारेंगे तुमको, जब देखना जिगरा है क्या है। तुम्हारे अंदर जिगरा होता तो सामने आके बोलते, समझे? फालतू की बात करना नहीं।
आगरमालवा के सुसनेर में पंपों पर पेट्रोल डीजल की किल्लत होने लगी है। पेट्रोल और डीजल की कमी के कारण लोग परेशान हैं। रविवार को जिले के पेट्रोल पंप पेट्रोल डीजल की कमी से बुरी तरह जूझ रहे हैं। सबसे ज्यादा पेट्रोल की किल्लत सुसनेर स्थित मां बगलामुखी पेट्रोल पंप पर हो रही है। पेट्रोल डीजल नहीं मिलने की वजह से वाहन चालकों को बिना पेट्रोल के वापस लौटना पड़ रहा है। अगर मालवा के पंपों पर पेट्रोल डीजल की किल्लत होने लगी है। पेट्रोल और डीजल की कमी के कारण लोग परेशान हैं। रविवार को जिले के पेट्रोल पंप पेट्रोल डीजल की कमी से बुरी तरह जूझ रहे हैं। सबसे ज्यादा पेट्रोल की किल्लत सुसनेर स्थित मां बगलामुखी पेट्रोल पंप को हो रही है। पेट्रोल डीजल नहीं मिलने की वजह से वाहन चालकों को बिना पेट्रोल के वापस लौटाना पड़ रहा है। बता दें कि आगरमालवा में पेट्रोलियम पदार्थों की आवक नहीं होने से पेट्रोल पंप संचालकों की डिमांड पूरी नहीं हो रही है, जिसका सीधा असर आम उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है। पंप संचालक के मुताबिक आगरमालवा में पेट्रोल डीजल की किल्लत पहले से ही थी। अब सप्लाई का समय कम होने से स्थिति और खराब हो गई है। उन्होंने कहा कि माह भर से आपूर्ति प्रभावित है। इस कटौती की वजह से अब पंपों पर पेट्रोल डीजल की उपलब्धता और प्रभावित होने की आशंका है। ग्रामीण क्षेत्रों के पंपों पर सप्लाई प्रभावित होने के कारण 2 से 3 घंटे उपलब्ध नहीं होता है। बारिश होते ही खरीफ की बोनी का समय आ जाता है। उस समय ग्रामीण क्षेत्र के पंपों पर करीब 10 गुना मांग बढ़ जाती है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने स्वीकार किया कि मांग बढ़ने के कारण पीएसयू आपूर्ति नहीं कर पा रही है, जिससे ग्राहकों की परेशानी बढ़ी है। मंत्रालय का कहना है कि मध्य प्रदेश में अधिकांश पेट्रोल डीजल की बिक्री निजी कंपनियों के पेट्रोल पंपों द्वारा की जा रही है, लेकिन निजी कंपनियों ने तेल आपूर्ति में कटौती कर दी है। इसके अलावा इन राज्यों में तेल टर्मिनल और डिपो ज्यादा दूरी पर स्थित हैं, जिससे पेट्रोल पंपों पर आपूर्ति में देर होती है। भारत पेट्रोलियम ने भी कहा कि हम सभी को आश्वस्त करते हैं कि हमारे पूरे नेटवर्क में हमारे सभी फ्यूल स्टेशन पर पर्याप्त मात्रा में प्रोडक्ट उपलब्ध हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। कब तक आएगा पेट्रोल? देखो कल आ जाए या फिर कंपनी नहीं दे तो नहीं भी आ पाए। सुबह से बंद है क्योंकि कल परसों 2 दिन से वो एसटी पंप बंद था, इस कारण सब लोग इधर आए तो हमारा पेट्रोल डीजल खत्म हो गया और हमें कल गाड़ी मिली है नहीं, जबकि एडवांस पेमेंट जमा कर रखा था, उसके बाद गाड़ी नहीं मिली। भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज लदवे के नेतृत्व में भव्य नामांकन रैली बुरहानपुर जिले में भाजपा के जिलाध्यक्ष मनोज लदवे के नेतृत्व में भाजपा कार्यालय से भव्य नामांकन रैली का आयोजन किया गया। रैली में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, स्थानीय सांसद, पूर्व विधायक सहित संगठन के पदाधिकारी शामिल हुए। भाजपा कार्यालय अटल कुंज पर महापौर प्रत्याशी माधुरी अतुल पटेल सहित पार्षद प्रत्याशियों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। महापौर प्रत्याशी माधुरी अतुल पटेल एवं पार्षद प्रत्याशी एक साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर नामांकन दाखिल किया गया। नामांकन रैली में विशेष रूप से प्रदेश के नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग शामिल हुए। इस दौरान सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, नेपानगर विधायक सुमित्रा काटसेकर, पूर्व मंत्री एवं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अर्चना चिटनिस, मंडी बोर्ड उपाध्यक्ष मंजू दादू सहित भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता रैली में शामिल हुए और नामांकन दाखिल किया गया। पत्थर पे लिखे नाम कभी नहीं मिटते। इतिहास में इधर काम कर रहा बीजेपी के कार्यकर्ता जिन्होंने काम करा है उनके लिए जोरदार ताली बजाओ। तो बुरहानपुर के जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो तारीफ मैंने खंडवा में सुनी, उनको प्रणाम करता हूँ। आदरणीय अतुल जी जो अभी मैंने जिनकी तारीफ सुनी, सभी मंच पर विराजित नेतागण, सभी आशीर्वाददाता बंधुओं, सभी पत्रकार बंधुओं, पहले तो हमें गर्व होता है। पहले तो मैं अटल जी के चरणों में नमन करता हूँ, यहाँ पर उनकी समाधि उनको प्रणाम करता हूँ कि ऐसे वरिष्ठ लीडर हमारे देश में, जिनके प्रधानमंत्री के रूप में हमने प्रधानमंत्री सड़क के रूप में जो पूरा जाल पूरे भारत को विकास के रास्ते पे ले गए, उनकी समाधि में आज यहाँ पर उनको प्रणाम करता हूँ। साथियों, हम सब कहते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है तो हमारी भारतीय जनता पार्टी है और हमें गर्व है कि हम उस पार्टी में काम कर रहे हैं। बुरहानपुर जिले के बस स्टैंड सुधार कार्य के तहत यातायात पुलिस ने कार्रवाई रोड मार्किंग। पिछले माह हुई दुर्घटना के बाद पुलिस अधीक्षक ने निरीक्षण कर बस स्टैंड का मॉडल मैप तैयार कर सुधार करने हेतु दिए थे निर्देश। शहर के यातायात सुधार हेतु विस्तृत योजना बनाकर सड़क दुर्घटनाएं कम करने व साथ ही पुस्तक बस स्टैंड पर एक बच्चे के दुखद एक्सीडेंट के बाद बस स्टैंड का औचक निरीक्षण कर जरूरी सुधार करने हेतु यातायात पुलिस को निर्देशित किया गया था। सड़क सुधार की पहल के तहत पहले पूरे इंदौर इच्छापुर हाईवे पर कार्य करवाए गए थे, जिनमें ब्लैक स्पॉट पर स्पीड ब्रेकर बनाकर रोड मार्किंग की गई व साइड अतिक्रमण हटाकर नाइट रिफ्लेक्टर लगाए गए। आज इसी कड़ी में यातायात पुलिस द्वारा नगर निगम के साथ मिलकर बस स्टैंड पर व्यवस्थित बस पार्किंग हेतु रोड मार्किंग करवाई गई, ताकि बस स्टैंड पर बसें नियमित स्थान पर खड़ी रहें और आने जाने वाले यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। शहर व बस स्टैंड पर यातायात पुलिस द्वारा तैयार किए गए मॉडल मैप के अनुरूप आगे भी सुधार कार्य करवाए जाएंगे।
बस स्टैंड पे काफ़ी रश रहता है और इतनी सारी बसें और इतने सारे लोगों का जमावड़ा रहता है, तो आवश्यक है कि हर चीज़ें व्यवस्थित हो और रास्ते में जगह हो, लोगों को आने जाने में तकलीफ ना हो। इसके लिए हमने बस स्टैंड के अलग अलग हिस्से, अलग अलग जो स्टैंड है, जैसे इंदौर स्टैंड अलग है, खंडवा स्टैंड अलग है, तो उनके हिसाब से हम इसकी रोड मार्किंग करवा रहे हैं, जिससे कि बसें अपनी मार्किंग के अंदर ही खड़ी रहेगी, यात्रियों को बस ढूंढने में भी असुविधा नहीं होगी और जो बस स्टैंड के अंदर अव्यवस्थाएं होती दिखती है वो भी दिखाई नहीं देगी। राजगढ़ जिला न्यायालय के न्यायाधीशों ने किया रक्तदान, कहा रक्तदान करके देखिए अच्छा लगता है। जिला न्यायालय परिसर स्थित एरिया सेंटर राजगढ़ में आयोजित रक्तदान शिविर में सर्वप्रथम जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मीनल श्रीवास्तव द्वारा रक्तदान किया गया तथा उपस्थित जनों के लिए प्रेरणा स्रोत बनकर यह बताया गया कि यह महज एक रक्तदान न होकर किसी के लिए जीवन दान है, क्योंकि आए दिन ऐसे कितने ही व्यक्ति हैं जो रक्त की कमी होने से उन्हें अपना जीवन त्यागना पड़ जाता है। कई बार रक्त बहुत प्रयासों के बाद भी नहीं मिल पाता है। रुपए पैसे देने के एवज में भी चिकित्सालय ब्लड बैंकों में रक्त की कमी रहती है। इस कारण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजगढ़ द्वारा ये लक्ष्य तय किया गया कि क्यों न हम इस रक्तदान महादान जैसे पुण्य कार्य में अपना योगदान दें, ताकि किसी को भी असामयिक अपना जीवन त्यागना न पड़े। इसी उद्देश्य के साथ में यह रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है। अच्छा लग रहा है, देखिए अच्छा लगता है। कितनी बार दे चुके मैम अभी तक आप? ये मैं तीसरी बार दे रही हूँ। अच्छा, तीसरी बार दे रहा है। कुछ लग तो नहीं रहा? नहीं, कुछ भी नहीं। और क्या प्रेरणा देना चाहेंगे आप सबसे? संदेश भी देना चाहूंगी कि ब्लड देने से आप में कोई कमजोरी, किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं आती है। कोई भी कमी नहीं आती है, बल्कि जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि हर 3 महीने में जो आरबीसी लाल कणिकाएं होती है वो नष्ट हो जाती है, मतलब ये वेस्ट होता है। और हम अगर डोनेट करते हैं तो ये किसी की जिंदगी बचा सकता है। यही अपील करना चाहूंगी कि ब्लड डोनेट करके देखिए, अच्छा लगेगा। हिसाब रखा जाता है, थैलीसीमिया के बच्चे हैं, 60-70 बच्चे जिनको हर 8 दिन में 15 दिन में ब्लड लगता है, बेचारे आते हैं चले जाते हैं। कई बार आप ब्लड नहीं मिलता है, हम लोग मई जून के महीने में बड़ी क्राइसिस रहती है, सूखा रहता है। आपके यहाँ भी कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है। खुजने रोड स्थित पेट्रोल पंप पर 250 रुपए के पेट्रोल में 250 ग्राम के लगभग निकला पेट्रोल, जमकर हुआ हंगामा। राजगढ़ जिले के खुजने रोड पर स्थित पेट्रोल पंप पर उस समय हंगामा मच गया जब एक युवक के द्वारा अपनी बाइक में 250 रुपए का पेट्रोल डलवाकर पेट्रोल चेक किया गया तो 250 ग्राम के लगभग ही पेट्रोल निकला। ऐसे में नाराज युवक के द्वारा पेट्रोल पंप पर ही मैकेनिक को बुलवाकर अपनी 2 पहिया वाहन का पेट्रोल टैंक खुलवाया और पूरा पेट्रोल निकालकर पेट्रोल पंप संचालक को दिखाया और वहां जमकर हंगामा हुआ। हंगामे की सूचना लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची, तब कहीं जाकर मामला शांत हुआ। पेट्रोल पंप संचालक ने मशीन का दोष बताते हुए अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा। नाराज युवक के द्वारा उक्त मामले की शिकायत कोतवाली थाने में भी दर्ज करवाई गई है। मैं तो आप लोगों को मेरी मशीन अब उसकी जिम्मेदारी मेरी होना है। किसकी जिम्मेदारी है? किसकी, एक बार बोलना। मेरी मशीन से माल जितना निकला जिम्मेदारी मेरी है। मैं आपको चेक करा सकता हूँ। जो पब्लिक के साथ लूटामारी चल रही है हिसार पेट्रोल पंप पे, खुजने रोड पे, तो ये हम आम नागरिक बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। ये इनके ही साथ नहीं, ये कई लोगों के साथ हो चुका है। पहले भी शिकायत मिली है, पर जब वास्तविक में हमने खुद ने वहाँ पे जाके देखा है क्या वास्तविक में सही घटना है। जब हमारे दोस्त हैं, इनने वहाँ पे मैकेनिक को बुलवा के वहाँ पे तुरंत जब टंकी खुलवा के देखा तो उसमें बस 200 से लेकर 250 ग्राम ही पेट्रोल निकला है, जबकि 250 रुपये का पेट्रोल डलवाया है तो उसमें बिल्कुल भी पेट्रोल नहीं निकला। इतना सा पेट्रोल निकला है, तो इस पर हमको यही चाहते हैं कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होए। और 200 ग्राम पेट्रोल निकला तो हमने वहीं पेट्रोल पंप पे गाड़ी भी आगे नहीं बढ़ी, हमने वहीं पे गाड़ी रोका पेट्रोल पंप पे, वहीं उनके कैमरे लगे हुए हैं, वहीं पे रोका। तो उसके बाद हमने बात करी, उसको जो सेठ है उनसे बात करी कि भैया ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने बोला कि यार हमारे तो मशीन आपने 0 देखा, तो हमने 0 देखा, 250 रुपये भी लिखे हुआ है उसमें, और उसमें पेट्रोल नहीं डला। तो ये भी बोला कि भैया आपने पेट्रोल नहीं डला हमारे, और हमने तुम्हारे कर्मचारी के सामने ही इसकी टंकी खुलवाई है। तो उन्होंने आके उनसे पूछा भी सही कि भैया ये टंकी पेट्रोल ईटा की नहीं ईटा इसमें, तो उन्होंने कि नहीं यहीं पे बोला और इतने पेट्रोल। उसके बाद पुलिस प्रशासन आ गई, भीड़ इकट्ठी होने के बाद तो पुलिस प्रशासन आ गई। तो उसके बाद अब फिर हमने आवेदन दिया जाके थाने में, जिसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई तक। देश विदेश गांव शहर
सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है, नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता, सबका प्यारा, दैनिक अवंतिका।